भारत एक ऐसा देश जहां महिलाओं के महत्व को बताया गया है एवं उन्हें देवी का रूप माना गया है। इसी के साथ ही वेदों, पुराणों और शास्त्रों में भी महिलाओं की शक्ति और क्षमता का बखान किया गया है। इसी भारत देश में महिलाओं को देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती का रूप माना गया है। इसी भारत देश में महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। भारत एक वही देश है जहां महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। महिलाओं की सुरक्षा अपने आप में ही एक बड़ा विषय है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार को देखकर हम यह तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि महिलाएं पूर्ण तरीके से सुरक्षित हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा सुविधा के लिए इसलिए माना गया है कि महिलाओं के लिए गलत टॉर्चिंग न किया जाए और उनके लिए सारी सुविधाएं सरकार द्वारा सूचित की जाए। और क्या कहते हैं, जो भी हमारा रास्ते में जो भी हमारे साथ गलत होता है वो पुलिस के द्वारा सूचित किया जाए। ये गलत सारी रोकी जाए और क्या कहते हैं, हमारे जो भी संबंध हैं सबसे प्रेम पूर्वक होने चाहिए। नारी दया, करुणा, प्रेम और ममता की पवित्र मूर्ति होती है। नारी ही मनुष्य की जन्मदायित्री होती है। महिला सुरक्षा एक सामाजिक मसला है। इसे जल्द से जल्द सुलझाने की ज़रूरत है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ित है। महिला सुरक्षा के लिए काफ़ी कानून समाज में बनाए गए हैं, लेकिन वह कानून सिर्फ और सिर्फ कागज़ तक ही सीमित है। भारत में महिला सुरक्षा से जुड़े कानून की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 भारत का एक अधिनियम है जो नवंबर 2006 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह वह है जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो या लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम हो। ऐसे विवाह को बाल विवाह अधिनियम 2006 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 विश्व विवाह अधिनियम 1954 भारत के संसद का एक अधिनियम है जो भारत के लोग और विदेशों देशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का विश्व रूप प्रदान करता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहलाया जा सकेगा। इसका विस्तार समस्त भारत पर है और जिन राज्यों क्षेत्रों पर कि इस अधिनियम का विस्तार है उन राज्य क्षेत्रों में आदिवासी उन हिंदुओं को भी यह लागू है जो उपयुक्त राज्य क्षेत्र के बाहर हैं। इस अधिनियम के अतिरिक्त हिंदू विवाह किए जाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को समावेश किया गया है। हिंदू विवाह के अधीन इन शर्तों की पूर्ति की जानी अति आवश्यक है। अधिनियम के धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तों का उल्लेख करती है। धारा 7 में हिंदू विवाह को संस्कार बताया गया है। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 यह विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम सन 1856 में अधिनियम था जो तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड के संरक्षण में लाया गया। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम के नियम 15 के तहत किसी विधवा महिला के विवाह का माना गया है और उससे जन्म लेने वाले बच्चे को भी कानून मान्यता प्रदान की गई है। इंडियन पीनल कोड 1860 आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून की वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है और न जाने कितने कानून समाज में बनाए गए हैं। कड़े कानून बनाने के बावजूद भी महिलाएं समाज में सुरक्षित नहीं हैं। दिन पर दिन प्रतिदिन लगातार अत्याचार महिलाओं पर बढ़ते जा रहे हैं।
स्कूल तथा कॉलेज जाने वाली छात्राएं भय के साए में जा रही हैं। जब भी वे घर से बाहर निकलती हैं तो सर से लेकर पैर तक ढकने वाले कपड़े पहनने को मजबूर हैं। पुरुष की तरह महिलाओं को भी समाज में जीने का हक है। महिलाएं अपने हक के लिए स्वयं लड़ सकती हैं। वह इतनी काबिल और इतनी सक्षम हैं कि वह अपने हक के लिए लड़ सकें। अब समय आ गया है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं और उन पर हो रहे अत्याचार को हम पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करें, ताकि महिलाएं भी समाज में सुरक्षित और खुशी से अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं।